हेलो, वेलकम टू द चैनल कुणाल एकेडमी। ओह, फिजिक्स का पेपर हो गया। होपफुली सबका फिजिक्स का पेपर काफी अच्छा गया होगा। ओके, तो डिस्कस नहीं करके, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करके कि फिजिक्स का पेपर कैसे गया, क्या हुआ, कैसे हुआ। ठीक है, हो गया सो हो गया। ऑल द बेस्ट टू ऑल फॉर फिजिक्स पेपर। अभी हो गया। अभी केमिस्ट्री प्रैक्टिकली आपके पास 1.5 दिन है, 1.5 डेज। 1.5 डे में केमिस्ट्री कवर कैसे करें, जहां आपको फिजिक्स के लिए 3 डेज मिले कवर करने के लिए, केमिस्ट्री में आपको 1.5 डे मिला है। एंड पोर्शन तो सेम है, 16 चैप्टर आपको केमिस्ट्री में करने हैं। ओके, तो मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटेजी बताऊंगा, बट वन थिंग वी हैव टू मेक श्योर कि आपको वो स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। प्रॉपर टाइम टू टाइम टाइम फ्रेम आप लिख के रखिए कि क्या इंटरवल मैं आपको दे रहा हूँ, कैसे दे रहा हूँ। लास्ट ईयर भी मैंने बच्चों को दिया था, दैट वाज इन माय ऑफलाइन क्लास, बट अब मैं ये फर्स्ट टाइम एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ स्ट्रेटेजी के लिए, सो दैट एवरीबडी कैन बेनिफिट फ्रॉम इट। तो लेकिन अभी वो टाइम फ्रेम नोट करना बहुत जरूरी है आपको, कि टाइम फ्रेम जो मैं आपको दे रहा हूँ, उस टाइम फ्रेम के अंदर आपको वो काम खत्म करना है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको रात को समझिए 9 बजे से लेकर 10 बजे तक आपको 2 चैप्टर करने बोल दी कोई छोटे से, और आपके 2 चैप्टर कवर नहीं होते हैं, तो आप क्या करोगे? उसको वहीं पे स्टॉप कर दोगे, आप आगे जाओगे। पीछे लास्ट में मैंने आपके लिए कुछ घंटे स्पेयर रखे हैं। उन स्पेयर आवर्स में, ओके, उन स्पेयर आवर्स में आप अपना रहा हुआ टारगेट पूरा कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ थोड़ा थोड़ा छोड़ते जाएं। यू हैव स्टडीड बिफोर, आपने केमिस्ट्री पहले किया है, तो आपके लिए कुछ नया नहीं होना चाहिए। ठीक है, इट विल बी मोर ऑफ अ रिविजन पर्सपेक्टिव रादर देन लर्निंग। कोई नया चैप्टर अगर आप कर रहे हो, कुछ लर्न करने की कोशिश कर रहे हो, तो ये टाइम फ्रेम में वो नहीं करना। उसमें क्या होगा, आपका नुकसान हो जाएगा। नुकसान कैसे होगा कि जहां जिस चैप्टर को रिक्वायर्ड टाइम है, वो टाइम आप, अगर आप किसी और चैप्टर को एक्स्ट्रा दे दोगे, तो पीछे के चैप्टर्स आपके छूटते जाएंगे, रिवीजन नहीं होगा, एमसीक्यू के रिवीजन नहीं होंगे, वन सेंटेंस नहीं होंगे, एंड बहुत सारी चीजें आपकी मिस होते जाएगी। तो ये मेन मोटो इस रिकॉर्डिंग का ये है कि आपको टाइम फ्रेम बिठा के देना कि इस टाइम के अंदर ये करना है, इस टाइम के अंदर आपको ये करना है। ठीक है, तो आप एक पेपर और पेन निकाल लो और मेरे साथ नोट करते जाइए कि जो जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, क्लियर? चलो, तो लेट्स स्टार्ट कि कैसे करना है, क्या करना है। ठीक है, तो पेपर आपका 1 मार्च, 1 मार्च को आपका एग्जाम है। 1 मार्च 23, मार्च का पहला दिन आपका एग्जाम। काफी डिफिकल्ट सिचुएशन है। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। अब आप लोग, सब लोग का पेपर 2 बजे तक खत्म हो जाएगा। 3 बजे तक आप सब लोग अपने रिस्पेक्टिव घर पे पहुंच जाओगे। आने से ही बुक उठा के पढ़ाई करना, ये ऐसा बिल्कुल भी सजेस्टेबल नहीं है। आप, बहुत सारे बच्चे आज फिजिक्स में एक रात जागे रहोगे, कम नींद की होगी, तो इट इज एडवाइजेबल कि 1 आवर की स्पेशल एकदम पावर नैप जिसको हम बोलते हैं, 1 आवर का आप पावर नैप ले लीजिए बढ़िया से। जो दिन आपका चालू होना चाहिए, ठीक है, जो दिन आपका चालू होना चाहिए, वो चालू होना चाहिए 4 बजे से। 4 बजे से कल 27 फेब, 27 फेब, 4 बजे से 4 PM टू 7 PM नॉन स्टॉप आपको क्या करना है, आप देखिए। 4 PM टू 7 PM आप हर चैप्टर के सब न्यूमेरिकल्स कवर कर लीजिए। न्यूमेरिकल्स कवर कर लीजिए, देखिए ज्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं है और रिपीटेटिव न्यूमेरिकल्स भी हैं। चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 6 तक आपको न्यूमेरिकल्स करने हैं। ठीक है, चैप्टर 1 से चैप्टर 6 तक आपको न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने हैं। ओके, क्लियर? तो ये चैप्टर्स के आप न्यूमेरिकल अच्छे से कर लो। लेकिन आपको एक एक न्यूमेरिकल बैठ के सॉल्व नहीं करना है कि पूरा पूरा टाइम बैठ के सॉल्व किया, एंड देन एक एक न्यूमेरिकल को आपने मोर देन 15-20 मिनट्स लगा दिए, एंड देन आपका न्यूमेरिकल्स में अनवांटेड टाइम चला गया। आपको क्वेश्चन देखना है, डेटा निकालनी है, वेदर यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला और नॉट, किया, डन। अच्छा, न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले अगर आप कोई रिस्पेक्ट टू टारगेट या नवनीत यूज कर रहे हो, तो आपको हर चैप्टर के बाद यहाँ पहले एक फॉर्मूलाज का लिस्ट मिलता है। वो फॉर्मूलाज आप लोग
पढ़ के देन न्यूमेरिकल स्टार्ट कर सकते हो। कंसेप्ट भी थोड़े थोड़े फॉर्मूलाज के थ्रू आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, 4 to 7 आपने न्यूमेरिकल्स किए पहले 6 चैप्टर्स के। इमीडिएटली न्यूमेरिकल्स खत्म करने के बाद 7 बजे से लेके 8 बजे तक आप क्या कीजिए, आप पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए न्यूमेरिकल्स के ही। देखिए, अगर आप उत्तम पब्लिकेशन का बुक यूज कर रहे रहोगे तो उसमें एक पीवाईक्यू का सेक्शन है पूरा पीछे लास्ट में। उस सेक्शन में आप यू कैन सी ऑल द न्यूमेरिकल्स देयर, एंड वहां से आप सारे न्यूमेरिकल्स 1 to 6 चैप्टर के यू जस्ट हैव टू गो थ्रू। अच्छा, पीवाईक्यूज कौन से ईयर के लेने हैं सर? तो आपको बहुत पीछे नहीं जाना है कि 2012, 2013, 2014, 2015। यू कैन स्टार्ट समवेयर अराउंड 2017 से लास्ट ईयर 2022 तक। और हो सके तो पहले खाली मार्च अटेम्प्ट वालों को फोकस दीजिए। ठीक है, पहले सिर्फ आप मार्च अटेम्प्ट वालों को ही फोकस दीजिए, ज्यादा आप आगे जाइए मत। क्लियर? मार्च अटेम्प्ट पे फोकस रखना। 5 साल के पेपर सॉल्व कीजिए। जुलाई के पेपर्स हमारे लिए नहीं होते हैं, मार्च के पेपर्स हमारे लिए होते हैं। तो 7 बजे से लेके 8 बजे तक आपको ये पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। तो 4 to 8 का टाइम टेबल आपको मिल गया कि क्या करना है। इमिडिएटली आप 8:30 तक एक रेस्ट ले लीजिए, एक छोटा सा नैप। लेकिन रेस्ट का मतलब ये नहीं कि मोबाइल उठाया एंड देन इंस्टाग्राम चालू कर दिया, स्नैपचैट चालू कर दिया, या किसी दोस्त को फोन किया, अरे भाई तेरा कितना हुआ है, मेरा कितना हुआ है। देखिए, ये सब चीजें आपको डिमोटिवेट करेंगी, अननेसेसरी टाइम लैग क्रिएट होगा एंड फोकस हट जाएगा। फोकस हमको नहीं हटाना है, टाइम बहुत कम है हमारे पास। इसके बाद आपको नॉन स्टॉप 4 आवर्स बैठने हैं। दैट मीन्स 8:30 से लेके 12:30 रात को 12:30 तक आपको चैप्टर नंबर 1 टू चैप्टर नंबर 6 के न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। ओ सॉरी, की थ्योरी सॉल्व करनी। चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 6 तक की जितनी भी थ्योरी है, ठीक है, जितनी भी थ्योरी है वो आपको सॉल्व करनी है। अब सर ये कैसे होगा, कौन से चैप्टर्स उठाएं कौन से चैप्टर्स नहीं उठाएं, ये कैसे समझेगा? तो मैं क्या करूंगा, आपको चैप्टर्स की एक लिस्ट देता हूं और ये लिस्ट ही आप फॉलो कीजिए। ठीक है? हाँ, कैसे, ध्यान दीजिए। ठीक है, 4 आवर्स है आपके पास। पहले तो यहाँ पे 4 आवर्स, 4 घंटे ही हैं, सिर्फ 4 घंटे में आपको कवर करना है। लाइन वाइज नहीं जाएंगे, पहले हम उठाएंगे सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में याद रखना, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो तो करने हैं, लेकिन लास्ट ईयर जो रिड्यूस्ड पोर्शन था आपको उस पे भी बहुत अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि ये बार चांसेस है कि रिड्यूस्ड पोर्शन भी बहुत अच्छे से वो लोग कवर करेंगे बोर्ड वाले, क्योंकि लास्ट पहले कवर किया उन्होंने नहीं है। नेक्स्ट आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे सॉरी। उसके बाद यू विल स्विच टू केमिकल काइनेटिक्स, देन यू विल गो टू सॉल्यूशंस, देन यू विल गो टू इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये कंपैरेटिवली हायरार्की में इजी चैप्टर हो जाता है। एंड देन लास्ट में आप आयोनिक इक्विलिब्रियम सॉल्व कर सकते हो। ये इन 6 चैप्टर में से सबसे इजी चैप्टर है। ऐसे आप रात को 12:30 बजे तक ये टारगेट कंप्लीट करना है आपको। 12:30 तक आप इस तक पहुंच जाने चाहिए। इसमें आपके पास ज्यादा ग्रेस पीरियड नहीं है। इन केस ऑफ इमरजेंसी आधा घंटा यहाँ आधा घंटा वहां। एंड अगर आपने ये 6 चैप्टर्स पहले किए हुए हैं तो आप बहुत ज्यादा टाइम सेव करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकली अगर बोलूं तो 4 घंटे में ये चैप्टर्स तो होने नहीं है। क्लियर बता रहा हूं। तो 4 घंटे में आपने अगर इन 6 में से 4 चैप्टर या 3.5 चैप्टर्स भी कवर किए तो भी वेल एंड गुड। लेकिन सर अभी आपने बोला कि आपको 4 घंटे में 6 कंप्लीट करने हैं। देखिए, एक सुपरफिशियल टारगेट देना हमारा काम है। इसके लिए एक ग्रेस पीरियड सेट कर रहा हूं मैं अभी आपके लिए। तो ग्रेस पीरियड क्या है, आप मॉर्निंग में अगर आप 12:30 1 बजे सो रहे हो एंड 5:30 या 6 बजे उठ रहे हो, एंड यहां पे आप अप टिल 9
आपके पास टाइम है कि इन 6 चैप्टर्स को कंप्लीट करना है। मतलब रात को 8:30 से 12:30 और सुबह को 5:30 या 6 बजे से उठ के 9 बजे तक आपके पास इनफ टाइम है। नाउ यू हैव इनफ टाइम, यू हैव अबाउट 3 hours हियर and 4 hours here. 7 hours for 6 chapters is not a big ask, अगर पहले आपने ये चैप्टर्स किए हुए होंगे तो। क्लियर? दिस इज हाउ यू विल कवर योर फिजिकल केमिस्ट्री। पहले 6 चैप्टर्स आपको ऐसे कवर करने हैं। इसमें आपने एक बात मेक श्योर करनी कि आपने पीवाईक्यू न्यूमेरिकल्स कर लिए हैं। पीवाईक्यू न्यूमेरिकल्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड साथ में अगर आपको छोटे छोटे एमसीक्यूज बीच में आते हो या वन सेंटेंस इसमें कवर होते हो तो प्लीज उठा लो उसको, छोड़ो ही नहीं, करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ। अब सर 9 बजे के बाद क्या क्या प्लान बताइए? अभी देखिए 9 बजे के बाद आप ऑफ कोर्स उठेंगे, देन यू विल हैव सम ब्रेकफास्ट एंड ऑल। तो ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया, सब कुछ हो गया, अभी हो गया आप लोग को एक 10 बजे तक का आपको एक ब्रेक है। 10 AM, अब ये बात हो रही है 28 मार्च, सॉरी फेब की, 28 फेब की बात हो रही है, जो एक पूरा दिन आपको छुट्टी है। पूरा दिन यूटिलाइज करना है, फुल डे आपको बुक्स के साथ बैठना है। ठीक है? 10 बजे, 10 बजे भी नहीं, आप 10:30 बजे ले लीजिए, कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम और ले लीजिए। 10:30 बजे मतलब आपने 1.5 घंटे का रेस्ट लिया, ये रेस्ट बहुत जरूरी है, ये रेस्ट बहुत जरूरी है। इस 1.5 घंटे के रेस्ट में आप इसके बाद चालू करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। 3 बहुत बड़े चैप्टर्स हैं आपके पास, बहुत बड़े चैप्टर्स हैं। ऑर्डर: स्टार्ट फ्रॉम चैप्टर नंबर 9, देन गो टू चैप्टर 8 एंड लास्ट में 7th चैप्टर कि आप सिर्फ पीवाईक्यूज भी करेंगे तो भी चलेगा। 7th चैप्टर के अगर आप पीवाईक्यू भी करते हो ना तो भी इट्स ओके, चल जाएगा। 9th and 8th चैप्टर फुल कवर करना है, 7th चैप्टर के आप पीवाईक्यू भी करेंगे, देन ऑल्सो इट इज वेरी ओके, नो नीड टू वरी। ठीक है? सर खत्म कभी करें? आप ये अगर 10:30 चालू करते हो, देन आप 2:30 या खींच खींच के 3 बजे तक आप इसको खत्म करो। सो आपने देखा कि इन द स्पैन ऑफ 11 आवर्स, मतलब 27 फेब से 28 फेब तक आपने टोटली अपनी पढ़ाई को कितने घंटे दिए आप चेक कर लीजिए। आपने पहले टोटल इन ऑल 23 आवर्स लिए हैं। 23 आवर्स में आपने 4 घंटे यहाँ, 3 घंटे यहाँ, 7 आवर्स। ठीक है? 7 आवर्स यहाँ पे और 3 घंटे यहाँ, 11, और एक 4 आवर्स यहाँ, यस 4 आवर्स यहाँ। तो 15 आवर्स में आपने आपके फिजिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को वाइंड अप कर लिया है। और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हो जाएगी कि 9 चैप्टर्स आपके विथ रिवीजन प्रॉपरली खत्म हो जाएंगे। ओके? इनफ टाइम आपको मिल गया इस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेक्शन के लिए। देन आई वुड सजेस्ट कि आप 3 बजे से एक रेस्ट पे चले जाइए। ये सब रेस्टिस बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है? बहुत ज्यादा जरूरी। 3 से लेके आप एक 4 तक रेस्ट पे चले जाइए, क्योंकि अभी जो टॉपिक्स आप उठाने वाले हो वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो सर के ऊपर से जाती है, एक्सेप्शंस, लॉज, मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ, सेट-जेफ रूल, SN1 मैकेनिज्म, SN2 मैकेनिज्म, सब 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 देखना है। 4 बजे आप इनकी लड़ाई चालू करेंगे टिल 8:30। आप नंबर वाइज चैप्टर नंबर 10, 11, 12, 13, 14, क्योंकि सीन ऐसा है कि सपोज आपने HDA, दैट इज हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स, छोड़ के अल्डिहाइड उठाया या अल्कोहल उठाया, तो अल्डिहाइड के कंसेप्ट HDA से आते हैं, अल्कोहल के कंसेप्ट HDA से आते हैं। तो आप 10th चैप्टर तो छोड़ ही नहीं सकते हो। 10th हो गया तो 11th को सपोर्ट मिल जाएगी, 10th 11 दोनों हो गया तो 12th को सपोर्ट मिल जाएगी, एंड देन आप ऐसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपनी कंप्लीट करोगे। 4 से लेके 8:30 बजे तक आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट करेंगे। क्लियर?
अमाइंस और बायोमोलिक्यूल जैसे चैप्टर भी आपके कवर हो गए। 8:30 से 9 तक अपने आपको टाइम दीजिए, खाना वगैरह खा लीजिए। 9 से 11 बजे तक यू कवर चैप्टर नंबर 15, चैप्टर नंबर 16। लास्ट ईयर थोड़े इग्नोर्ड चैप्टर्स थे, लेकिन ये साल ये चैप्टर्स को भी वेटेज जो है, जितना जितना वेटेज है आपके बोर्ड का वो दिया जाएगा, एंड ये क्वेश्चंस आपको सरप्राइज करेंगे। 15, 16 भी आपको अच्छे से कवर करना है, और 11 बजे तक आपका फुल केमिस्ट्री कवर। दिस इज वन टाइम। अब मैंने स्टार्टिंग में बात की एक स्पेयर टाइम की। स्पेयर टाइम अभी आपके पास ये है कि यहाँ पे मैं कंसीडर करके चलूंगा कि +1 और 1.5 आवर्स डिपेंडिंग अपॉन कैपेसिटी ऑफ द स्टूडेंट, ये आप ले सकते हो। खींच खींच के इसको 2 घंटे और भी कर सकते हैं। 2 आवर्स तक हम इसको ग्रेस पीरियड बोलेंगे। ये 2 आवर्स का ग्रेस पीरियड बहुत बड़ा है कि पहले अगर कुछ क्वेश्चंस या कुछ डेरिवेशन छूट गई हो, कर लेना ये 2 घंटे में। एनी हाउ आप 12:30 या 1 तक यू शुड बी ऑन योर बेड। सर इसके बाद एक दिन अगर आप 5.5 घंटे सोओगे तो कोई इशू नहीं है। वेकअप एट 5:30 और 6, बस लास्ट। यहां से 3 घंटे 9 तक आप सारे लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, पीवाईक्यूज करो। अगर पीवाईक्यूज आपके कवर हो गए हैं, देन आप उत्तम पब्लिकेशन के पेपर सॉल्यूशन सॉल्व कर सकते हो। अगर वो आपके कंप्लीट हो गए हैं, बहुत सारे आंसर्स कवर हो गए हैं, तो आप नवनीत के क्वेश्चन पेपर्स कवर कर सकते हो। अगर नहीं, देन आप 21 सॉल्यूशंस भी कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि यू डोंट नीड पीवाईक्यूज एंड क्वेश्चन पेपर, देन आप एक काम कर सकते हो, आप वन सेंटेंस एंड एमसीक्यूज पे पूरा फोकस लगा सकते हो। एंड दिस इज हाउ। लेकिन वन सेंटेंस एंड एमसीक्यू आई विल सजेस्ट कि चैप्टर के साथ ही करो, अलग करने का आपको टाइम मिलने वाला बिल्कुल भी नहीं है। कट टू कट चलने वाला है। केमिस्ट्री की स्पीड बहुत होने वाली है। घर के आसपास का एनवायरनमेंट एकदम कूल रखना, रूम में बंद कर देना अपने आप को। जैसे मेरे यहाँ पे बच्चे जो है वो क्लासेस पे आके ही पढ़ते हैं। आपके क्लासेस का क्या सिचुएशन है, कोचिंग का क्या सिचुएशन है, कॉलेज का क्या सिचुएशन है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन वॉट एवर यू आर इन सिचुएशन इनटू, यू मेक श्योर कि आप विद इन द टाइम लिमिट, ये जो मैंने किया है आप इस सबका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको पेपर पे लिख के अपने सामने चिपका दो जहां आपका स्टडी टेबल रहेगा। एंड प्लीज मेक श्योर कि यू आर ऑन द टाइम, यू शुड बी ऑन द मनी विद दिस। आपको टाइम पे कंप्लीट करना है। ओके, क्लियर? ठीक है, चलो। देन ऑल द वेरी बेस्ट फॉर केमिस्ट्री एग्जाम। अगर आपने इस टाइम टेबल को फॉलो किया, आई अश्योर यू कि आपका पोर्शन विद इन टाइम लिमिट्स खत्म हो जाना चाहिए, हो ही जाएगा। एंड इफ दिस इज सक्सेसफुल, काइंडली एग्जाम के बाद मेरे वीडियो पे कमेंट कीजिएगा। एंड देन इमीडिएटली मैं मैथ्स का भी एक स्ट्रेटेजी बना दूंगा कि कैसे कवर करना है मैथ्स को भी एक दिन में, क्योंकि मैथ्स का ऐसा स्ट्रेटेजी नहीं हो सकता, एक एक सम तो हम सॉल्व नहीं कर सकते। कुछ ना कुछ तो लेके आएंगे आपके लिए। टिल देन ऑल द बेस्ट। प्लीज डोंट टेक स्ट्रेस, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना। आप सब लोग नेक्स्ट एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हो, तो एंट्रेंस एग्जाम आपका फोकस है। क्लियर? चलो, ऑल द बेस्ट।